दोस्तों कल देखते देखते बिटकॉइन पिछले एक सालों में एक न्यू हाई पे आ गया और $47,200 को टच किया। सिर्फ बिटकॉइन में रिकवरी नहीं बल्कि इसके साथ साथ में ऑल्ट कॉइन में भी कुछ रिकवरी हमें देखने को मिला। और ये कल मार्केट में जो पंप आया, थोड़ा बहुत जो पंप आया, इसको लोग रिलेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल के कगार पे आ चुका है। सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है, इंटरनली कहीं ना कहीं सारा चीज जो पेपर वर्क है, फॉर्मेलिटीज है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल अनाउंसमेंट बाकी। आज जो है आप देखोगे तो 9 जनवरी हो चुका है और कल 10 जनवरी में भी 1 से 2 दिन के अंदर यानी 10 या 11 तक में पॉसिबिलिटी, ऐसा लोग मार्केट का सेंटिमेंट है, ऐसे कुछ स्पेकुलेशन लगा के बैठे हुए हैं कि ये 1 से 2 दिनों में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रहा है। ये तो ठीक है। अभी आप देखोगे इसी बीच में कल नाइट में, पिछले 12 घंटे हो रहे हैं, कल नाइट में ही गैरी गैंसलर जो एसएससी का हेड है, गैरी गैंसलर का दोस्तों ट्वीट आता है। ठीक है, एक थ्रेड आता है। क्या आता है आपको चलिए बताते हैं स्क्रीन पे। आपको दोस्तों साइड में स्क्रीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और आप देखोगे 12 आवर बिफोर जो है ना ट्वीट आता है गैरी गैंसलर का थ्रेड के रूप में। ठीक है, यानी एक प्रकार का वार्निंग दे रहे हैं कि समथिंग, देखो समथिंग, ये चीज जो आप पढ़ेंगे, समथिंग टू कीप इन माइंड इफ यू आर कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एसेट। अगर क्रिप्टो एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजों को आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि दोज ऑफरिंग क्रिप्टो एसेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में नॉट बी कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल लॉ इंक्लूडिंग फेडरल सिक्योरिटीज लॉ। इनका कहना है कि कई सारे आपको क्रिप्टो एसेट्स दिखेंगे जहां पर ऑफरिंग आपको किया जा रहा है, लेयरिंग किया जा रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो एप्लीकेबल लॉ के साथ जो है ना वैलिड नहीं है, कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, और ना ही फेडरल सिक्योरिटी लॉ के कंप्लायंस में आते हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है मार्केट में, तो उनसे ये आपको वार्निंग कर रहे हैं। ठीक है, वार्न कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं इन्वेस्टर इन क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज should understand they may be deprived of key info, their important protection in connection with their investment। सिंपल है इनका कहना है, अगर वैसे प्रोजेक्ट में जो कंप्लायंस में नहीं है फेडरल सिक्योरिटी लॉ के, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका की इन्फो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट ये सब का सब गायब हो सकता है, लॉस में आप जा सकते हो। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो हाईलाइट किया है कि इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो एसेट्स आल्सो कैन बी एक्सेप्शनली रिस्की एंड आर ऑफन वोलेटाइल। ठीक है, ये चीज तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, हाईली रिस्की है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, ये चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है। ए नंबर ऑफ मेजर प्लेटफॉर्म क्रिप्टो एसेट्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट एंड और लॉस्ट वैल्यू। कई सारे ऐसे क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंजेज है जो कोलैप्स हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवालिया उनका निकल चुका है, वैल्यू खत्म हो चुका है मार्केट से। तो ये सब चीजें इन्होंने रिमाइंड करवा रहे हैं और पूरा सार में बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो को आप देखते रहो। इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो एसेट कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू बी सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, हमेशा से रहा है, ये इन्होंने मेंशन किया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इनका, थर्ड जो है फ्रॉडस्टर कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिप्टो एसेट टू ल्यूर रिटेल इन्वेस्टर इनटू अ स्कीम। जो फ्रॉड करने वाले जो होते हैं फ्रॉडस्टर, वो अक्सर इन्वेस्टर को जो है ना एक नया नया ऑफरिंग देकर, ठीक है, नया नया क्रिप्टो का पॉपुलैरिटी बता के कि इस क्रिप्टो में ये सारी चीजें हैं, ये आपको देगा, इतना रिटर्न देगा, ये सभी चीजों को रिटेलर को ल्योर करते हैं, लुभाते हैं और फाइनली स्कैम करते हैं। दीज इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू टू बी रिप्लीट विथ फ्रॉड बोगस कॉइन ऑफरिंग। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो है ना, ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो है जनरली जो है फ्रॉड करने का पर्पस होता है। पॉन्जी स्कीम उनमें देखने को मिलेगा, पिरामिड स्कीम, आउटराइट थेफ्ट, ये सब जनरली चीजें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वेयर ए प्रोजेक्ट प्रमोटर डिसअपियर विद इन्वेस्टर्स मनी, और फाइनली होता क्या है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो इन्वेस्टर के पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल ये ट्वीट का क्या सेंस निकल के आ रहा है। ये ट्वीट के बाद भी बिटकॉइन में पंप आपको देखने को मिला। बिटकॉइन अब देखोगे तो बिटकॉइन जो है कल नाइट में, मैं आपको दिखाता हूं, बिटकॉइन कल नाइट में जो है ना पहुंच चुका था, ये आप देखोगे स्क्रीन पे। ठीक है, यहां आप देखोगे बिटकॉइन जो है, यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा $47,243 को टच कर गया।
इस ट्वीट के बिटवीन में भी बिटकॉइन पंप कर रहा था और ऑल्ट कॉइन में भी अच्छी रिकवरी कहेंगे, जहां पर ऑल्ट कॉइन ब्लीडिंग कर रहा था पिछले 5-6 दिनों से, यहां कल के डेट में अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला ऑल्ट कॉइन में भी। ठीक है, तो इस ट्वीट के बाद भी यहां पर रिकवरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनली जो है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल को लेकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं इंटरनली सारी चीजें, सारे मामले, सारे पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुका है, अब अप्रूवल देना है। तो ऐसे ट्वीट गैरी गेंसलर की तरफ से एक वार्निंग के रूप में आ रहा है कि कहीं भी इधर उधर आप इन्वेस्ट नहीं करो। अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता है तो वहां इन्वेस्टमेंट करना मोर सिक्योर रहेगा और पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी जगह, किसी भी एरो गैरो अगर क्रिप्टो एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो है फेडरल जो लॉ है, इनका सिक्योरिटी लॉ है, उनके उसके साथ अप्लीकेबल में नहीं है, उसके साथ कंप्लायंस में नहीं है, अगर वो ऐसे जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो ये एक इंडिकेशन, ये एक थ्रेड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ बहुत ही मतलब एज पे पहुंच चुका है अप्रूवल की। ठीक है, केवल अनाउंसमेंट बाकी है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। आप लोग क्या सोच रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे लग रहा है कि मे बी कल यानी 10 जनवरी या 11 जनवरी तक, यानी पिछले आने वाले 2 दिनों में न्यूज मिल जाएगा, और न्यूज मिलेगा तो यहां पर बिटकॉइन में भी रैली और ऑल्ट कॉइन में भी जबरदस्त रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और ध्यान देते हैं कि अगर मान लो कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं होता है, ऐसा न्यूज नहीं निकल के आता है और ये बताया जाता है कि डेट एक्सटेंड कर दिया गया कि नेक्स्ट मंथ, या फिर जो एक न्यूज निकल के आता है Q2 में किया जाएगा अप्रूवल, तो ऐसा कुछ भी निकलता है और इधर पिछले आने वाले 2 दिनों में अगर अप्रूव नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में टेम्पररी थोड़ा सा हो सकता है फॉल देखने को मिले। ठीक है, या सडन फॉल देखने को मिले, वो टेम्पररी होने वाला है, फिर वापस रिकवरी तो करेगा ही करेगा। ठीक है, चाहे अप्रूव हो या ना हो, लेकिन वैसे कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कहूंगा कि आप पहले से तैयार हो। बिटकॉइन अभी 47,000 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो आपको मान के रखना है कि अगर सडन बड़ा सा डंप आया बिटकॉइन में तो कहां जाकर टिकेगा, कहां जाके अटकेगा, ये चीज ध्यान देना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बिटकॉइन अगर डंप करे ना तो आप मान के रखो, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो 42,000 से लेकर 41,000 एक सही जोन है, जहां पर आप पकड़ोगे तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते हो, लॉस के चांसेस कम रहेगा। ठीक है, ये नहीं कहेंगे लॉस नहीं हो सकता, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबरदस्त प्रॉफिट भी हो सकता है, जबरदस्त लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक एरिया, एक जोन में बता रहा हूं जहां से पकड़ने पर चांसेस ज्यादा होगा कि आप यहां पर प्रॉफिट बनाओगे, तो वो एंट्री जोन होगा 42,000 से लेकर 41,000 के बिटवीन में आप कैच कर लेते हो। अगर बिटकॉइन नजर आ जाता है तो छोड़ना मत, स्पॉट में भी अपना जो एवरेज बाइंग करते हैं वो कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेड में भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अदर कौन कौन से कॉइन है जो अगर गिरने पर कहां जाकर वो रुक सकता है, अगर ये चाहते हैं तो कौन कौन सा आपका फेवरेट कॉइन है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको दोस्तों एनालाइज करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा कि ये सब अगर फॉल आता है तो कहां पर आपको पकड़ना चाहिए, कहां एकदम हर हाल में पकड़ लेना चाहिए, स्पॉट में या फ्यूचर में भी। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कर देंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।